एक बार भगवान बुद्ध भिक्षाटन के उद्देश्य से एक ग्राम में गए हुए थे। भगवान बुद्ध एक आदमी के दरवाजे पे जाते हैं तो वो आदमी निकलता है और भगवान बुद्ध को देखकर चिढ़ जाता है, क्योंकि वो भगवान बुद्ध का विरोधी था। भगवान बुद्ध को कई सारी गालियाँ देता है, अपशब्द बोलता है और भगवान बुद्ध का बहुत घोर अपमान करता है। फिर भगवान बुद्ध चुपचाप सब सुनते रहते हैं और फिर बोलते हैं, जब उस आदमी की बातें खत्म हो जाती हैं, क्या तुम्हारे घर कोई अतिथि आता है तो तुम उसके लिए मिष्ठान नहीं मंगवाते हो, या कोई पकवान नहीं बनवाते हो? तो बोलता है, बेशक बनवाता हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि अगर किसी कारणवश वो उसे खाने से इनकार कर दे तो क्या तुम उसे फेंक दोगे? तो कहता है, नहीं, मैं और मेरा पूरा परिवार मिलकर उसे ग्रहण करेंगे, उसका आनंद उठाएंगे। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, अभी जो तुमने मुझे ये वस्तुएं भेंट की हैं, मैं इन्हें ग्रहण नहीं करता, इसीलिए मैं तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। और भगवान बुद्ध ये कहते हुए मुस्कुराते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ये शब्द सुनकर वो आदमी अपने आप पर लज्जित हो जाता है। एक युवक था, उसकी प्रकृति कुछ ऐसी थी, अगर कोई उसकी निंदा करे तो वो सारा दिन दुख में ही डूबा रहता था, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वो बहुत अच्छा महसूस करता था। एक बार वो कहीं जा रहा था कि अचानक उसकी भेंट महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों से हो जाती है। वह युवक महात्मा बुद्ध को नहीं जानता है, इसीलिए उनसे पूछता है, आप कौन हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक संत हूँ। युवक ने कहा, मैं आपका मतलब समझा नहीं। बुद्ध जी बोले, जैसे हर मनुष्य में कोई ना कोई गुण होता है, ठीक उसी प्रकार मैंने भी अपने मन के ऊपर शासन कर लिया है और शासन करना जानता हूँ। युवक ने कहा, मन के ऊपर शासन कैसे होता है? महात्मा बुद्ध बोले, जो व्यक्ति मन के ऊपर शासन करना जानता है, वह व्यक्ति अगर कोई उसकी तारीफ करे तो खुशी से फूला नहीं समाता, अगर कोई उसकी निंदा करे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मन केवल और केवल उसी के वश में होता है, किसी और के नहीं। महात्मा बुद्ध अपने अंतिम समय में थे तो उनका सेवक आनंद रोने लगा। तब बुद्ध जी ने कहा, मेरे मिटने से क्यों रोते हो? मैं तुम्हारे पास कई सालों तक रहा हूँ। तब आनंद बोला, मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि आप मेरे पास कई सालों तक थे, फिर भी मैं खुद को मिटा नहीं पाया। जीवन भर पानी की धारा बहती रही, फिर भी मैं उसको पी नहीं पाया। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है, अभी आपके आसपास बहुत ऐसे सोर्स और ज्ञान हैं जिनका इस्तेमाल करके आप निश्चित ही अपना जीवन बदल सकते हैं, लेकिन अभी आपको चीज़ों की कीमत नहीं समझ में आ रही है और फिर समय बीत जाने के बाद पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए समय रहते अपनी परिस्थिति को पहचानें और सही डिसीजन लेकर आगे बढ़िए। महात्मा बुद्ध के पास जब भी कोई नया भिक्षुक जाता था तो महात्मा बुद्ध उस भिक्षुक से कहते थे, जाओ पहले 3 महीने शमशान घाट में रहो, मृत लोगों को देखो, तुम्हारा भी अंत में यही हाल होने वाला है। इन लोगों ने सैकड़ों योजनाएं बनाई होंगी, जीवन भर तनाव में रहे होंगे, लेकिन इन लोगों को जीवन के अंत में असंतुष्टि के अलावा और कुछ नहीं मिला होगा। महात्मा बुद्ध आगे अपने शिष्यों से कहते हैं, जो समय रहते जीवन को नहीं समझ पाता, अंत में वो पछताता ही रहता है। इसीलिए पहले खुद को समय दो, खुद को सही रास्ता दिखाओ, अपना प्रकाश स्वयं बनो। आज आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है, जिस ऊर्जा का उपयोग करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कल यही ऊर्जा जब समाप्त हो जाएगी तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे।